चले भाई, गुरुवार की सुबह तो वीकेंड से पहले वाला वो पेनल्टीमेट सेशन। और कल जहां तक भारतीय बाजारों की बात है वो मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे, निफ्टी आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए, अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच शुरुआत मजबूत हुई। 22,050 के आसपास के लेवल्स, 125 अंक निफ्टी मजबूत खुला, पर उसके बाद मुनाफा वसूली और फाइनली एक फ्लैट क्लोज डिलीवर हुई। खैर, मार्केट्स पे आगे लौटूंगा, लेकिन आज के मार्केट्स को दरअसल दो भाग में तोड़ देना चाहिए, क्रेडिट पॉलिसी से पहले और क्रेडिट पॉलिसी के बाद। आज सुबह तड़के 10 बजे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट है और उसके बाद 12 बजे गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल। हालांकि लार्जली एक स्टेटस को पॉलिसी होगी, ये सब मान के चल रहे हैं, ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ होगा नहीं। ऐसे में गवर्नर साहब की कमेंट्री में कुछ सटल हिंट्स आगे के आउटलुक और ट्रेजेक्टरी को लेकर वो इंपॉर्टेंट होंगे। आज शाम को कहा जा रहा है 6 बजे कैबिनेट और सीसीईए की बैठक शेड्यूल्ड है। हालांकि अब तक एजेंडा हाथ में नहीं है, लेकिन इस समय ध्यान रखें मॉनसून सेशन, बजट सेशन पार्लियामेंट का अंडरवे है, तो उस बीच ये इंपॉर्टेंट शायद बैठक हो। आज फिर एक रिजल्ट्स हैवी डे है। वैसे कल आए कुछ काफी सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे हमें खुलते रिएक्ट करना है। इवन निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। निफ्टी के खुद 2 नंबर्स आज हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स और ग्रासिम, और 8 वायदा बाजार के नंबर्स, 32 इंपॉर्टेंट कैश मार्केट के नंबर्स, इंक्लूडिंग कोई LIC, कोई जोमैटो, कोई इरकॉन, कोई RVNL, इस तरह की कैश मार्केट के नंबर्स आज आने हैं। और आज है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन। और हां, वैसे आज शाम को ECB का इकोनॉमिक बुलेटिन और US के जॉबलेस क्लेम्स नंबर्स भी आने, तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स की झड़ी लगी होगी आज दिन भर। इस बीच संकेत गांधीनगर के गिफ्ट निफ्टी से आते हुए 40, 41, 42 पॉइंट के आसपास के हल्के हरे निशान के साथ हम लोग आज सेशन की शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत होनी तो इन ग्रीन। ऐसे में ग्लोबली मूड बॉल है कैसा, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत। निफ्टी बैंक में कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, वीरेंद्र से चर्चा, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज। जहां तक ग्लोबल मूड की बात है, गिफ्ट निफ्टी तो आपने देखा हल्के हरे निशान के साथ। हमारे एशियाई पियर्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, देख लीजिए वहां पे कैसा मूड। एशियाई पियर बोला, आप US दिखाए डॉक्टर साहब। US बोलूंगा तो आप क्या दिखाएंगे, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो ठीक है, ये एशियन पेरिफेरल आपकी मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर है। US के बाजारों में कल ठीक था, एक आधे से लेकर 1% कह लीजिए, तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ बंद होते हुए नजर आए। इंट्राडे चार्ट्स भी शुरुआत मजबूत हुई, उसके बाद दिन भर वो तेजी के साथ इंटैक्ट रहा, वो आधे % के आसपास हल्के उछाल के साथ इंटैक्ट, 150 पॉइंट ऊपर डाउ दिन भर लार्जली ट्रेड करता रहा। और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है, तो तब और आपकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। कहां छोड़ा था, क्या डाइजेस्ट करना है, तीनों बेंचमार्क जहां छोड़े थे वहां से कुछ बढ़िया तेजी पचानी और खासतौर पे नैस्डैक में अच्छी खासी तेजी आज डाइजेस्ट करनी, क्योंकि वो पॉकेट कल आउट परफॉर्म कर गई है। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। और अब कहने की जरूरत नहीं, 5,000 के लेवल पे पहुंच गया S&P 500। मुझे लग ही रहा था कि पहुंच ही जाएगा। अब क्या 3-4 पॉइंट, 5,200 के टारगेट्स भी आए हुए थे, 5200 आपने बताए थे। 5200 के टारगेट पूरे साल के थे, ये अभी फरवरी में ही आ गए। तो इस तरह की तेज़ी वहाँ पे है। और सस्टेन्ड ग्रोथ जो रिजल्ट्स देखने को मिले, अर्निंग सीजन पर रिएक्शन ज़्यादा है। अब वो रेट वाली बात अब भूल गए लोग अब कुछ समय के लिए, लेकिन नतीजे अच्छे आ रहे हैं कंपनियों के जो आ रहे हैं अब तक के, उसकी वजह से है। इसीलिए आप देखिए, और सिर्फ अमेरिका की बात नहीं, वर्ल्ड इंडेक्स देखिए, MSCI का 43 देशों के इंडेक्स को कवर करता है, वो भी आधा % से ज़्यादा ऊपर है। तो पूरी दुनिया में तेज़ी का माहौल है। कल तो चीन, कल क्या परसों भी और कल भी दोनों दिन चीन के बाज़ार भी मजबूत हुए, जो US में लिस्टेड स्टॉक्स हैं। तो मजबूती का माहौल है। कोई बहुत बड़ी कोई कल खबर नहीं थी। 2 फेड के अधिकारी अपना कुछ कुछ बोल रहे थे, लोगों ने उनको ध्यान भी नहीं दिया कि क्या बोल रहे हैं वो। तो क्रूड में आप अगर देखें तो 79 के आसपास पहुंच गया है, वो थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ा मार्केट में। और जो रेड सी की चिंता है
उसमें एक रिसर्च पेपर निकाला गया है कि सुएज कैनाल और पनामा दोनों में, एक में पानी कम है तो इसलिए दिक्कत हो रही है और एक में झगड़ा चल रहा है। तो दो दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल ट्रेड के जो रूट्स हैं उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। अब ये एक कंसर्न बन रहा सप्लाई के लिए। तो दुनिया भर के जितने भी एक्सपोर्ट हैं, इंपोर्ट हैं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आने वाले समय में, लेकिन मार्केट अभी फ़िलहाल इसको इग्नोर कर रहा है और एक बड़ी रैली बनी है, तो आपको एंजॉय करना चाहिए आज। बिल्कुल ठीक है। वैसे इसमें रिसर्च पेपर की जरूरत क्या थी? ये तो अपन कब से चर्चा कर रहे हैं कि दिक्कत में उसमें थोड़ा डिटेलिंग कि किसका कितना है, पैसा चार्ज फलाना कर है। लिया अब अरे इसीलिए तो पैसा चार्ज किया। 12% आपका इंपोर्ट है, 13%। ठीक है। तो ये है ग्लोबल मूड मॉल भाई। इक्विटीज का मोमेंटम जस का तस बना हुआ है। जो टारगेट सेट करे गए थे दिग्गज ब्रोकरेजों द्वारा, वो तो साल के टारगेट्स अपफ्रंट साल की शुरुआत में अचीव होते हुए, इस तरह का बढ़िया मोमेंटम है। अच्छा, जहां तक पॉलिसी की बात है, ये पहली पॉलिसी मीट होगी साल 2024 की। दिसंबर तक पिछला जो पॉलिसी अनाउंसमेंट था, 5 मीट्स हो चुकी थी स्टेटस को पॉलिसीज की, ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ की नहीं। और अगर इस बार ऐसा हुआ तो ये 6ठी बार हो जाएगा एक स्टेटस को पॉलिसी। और इससे पहले ब्याज दरों में बदलाव जो हुआ था वो पिछले साल की फरवरी पॉलिसी में हुआ था, 2023 की, जब 25 बेसिस पॉइंट्स दरें बढ़ाई गई थी, 6.5% पे रेपो रेट लेके आ गया था। तो वहां से एक पूरा साल हो जाएगा अब स्टेटस को पॉलिसी का। वैसे आज एक्सपेक्टेड यही है कि स्टेटस को पॉलिसी होगी। अच्छे बजट के बाद, अच्छा बजट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल प्रूडेंस को तड़का एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर था। उसके बावजूद वो जो पॉलिसी का स्टैंस है, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, उसमें कोई शायद छेड़छाड़ ना हो। वो न्यूट्रल अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, तो ऐसा होगा नहीं। उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं भाई। इन्फ्लेशन आज भी स्टिकी बना हुआ है। दूसरी तरफ एफओएमसी ने भी दरें होल्ड कर रखी हैं, उसने नहीं घटाई। और तीसरा, जो इन्होंने सरदर्द की बात करी, ये रेड सी क्राइसिस ने अनसर्टेनिटी का तड़का ऐड कर दिया है। इसीलिए शायद वो पॉलिसी स्टैंस भी आज बदलता हुआ नजर ना आए। तो स्टेटस को पॉलिसी स्टैंस जस का तस, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, ये लार्जली स्ट्रीट मान के चल रहा है। खैर, इस पे बहुत डिटेल में आगे चर्चा होगी। सीएनबीसी आवाज पे 9:45 ऑनवर्ड्स दिग्गजों का जमावड़ा होगा। 10 बजे वो पॉलिसी आनी है, तो दिग्गजों से बातचीत सारी शुरुआत हो जाएगी, पॉलिसी बढ़िया तरीके से डिकोड हो जाएगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। लेकिन अब वीरू के पास चला जाए और समझा जाए वो मार्केट जो ऊपरी स्तरों से पस्त पड़े। खैर, वो कल ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड था। पिरामिड जो दिखे थे उसमें 22,000, 22,100, 22,200 किस तरह के राइटर्स का जोन था। हमारा गैप अप हमें उसी पॉकेट में ले गया था जहां पे एक स्टिफ शायद रेजिस्टेंस था, तो वहां से मुनाफा वसूली का दबाव थोड़ा सा हावी होता हुआ नजर आया। लेकिन वीरो फ्लैट क्लोज कर लाजरी। अब समीकरण कैसे बैठ रहे हैं? आज पॉलिसी का दिन है, आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी का दिन है। अप्रोच कैसे करूं, क्या देखूं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, इन पिछले कुछ सेशंस के ट्रेडिंग के पैटर्न रहे हैं। थ्रेशहोल्ड पॉइंट बाइसेक्ट हो जाए, कट जाए, सस्टेन कर जाए तो लॉन्ग करिए, आइदर बाय द डिप। कल दोनों ही इंडेक्सेस पे हुआ आशीष। कल निफ्टी पे हमने बात ही की थी कि 22,021 अगर सस्टेन करे तो ठीक है, अदरवाइज कोलैप्स हो देन वेट फॉर द बेस। 21,840, 21,810 एग्जैक्टली वही ट्रेजेक्टरी लो थी और वहीं से पुल बैक ट्रेड मिला। निफ्टी बैंक में डिसाइसिवली कहा गया था कि 46,000 एक कॉल राइटर्स का बड़ा जोन है और 4650 और 100 पर आपका एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग है, वो एक सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगा। बावजूद इसके कि एसबीआई अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहा था, एचडीएफसी बैंक की वीकनेस आपको लेके आई बेस 1 पर डॉट 45,550, 610 का क्लस्टर पुल बैक ट्रेड मिल रहा है। सेशन यही रहेगा आशीष। हम अब ये पॉलिसी है बट बात यही है, थ्रेशहोल्ड पॉइंट या तो बाइसेक्ट हो या फिर हम डिप बाय करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा था, प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी दो भागों में इस सेशन को बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं, उसके बाद आते हैं स्टैट्स पे कैसे अप्रोच करना है इंडस्ट्रीज को। कल एफआईएस की सेलिंग क्लियरली विजिबल थी। 3-4 दिन का मोमेंटम कोलैप्स हुआ। 1691 करोड़ रुपए की कैश में शेयरिंग, करीब 327 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। इंडेक्स एफआईएस ने अनवाइंड किया, 1253 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 309 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 41-44 करोड़ रुपए की सेलिंग, 31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लॉन्ग कवर किए और शॉर्ट किए 20,000। तो डीआईएस की बाइंग थी लेकिन एफआईएस का फुल प्रेशर था आशीष।
इस सेशन को कैसे अप्रोच करेंगे, जरा एफआईज का डायग्राम दिखा दीजिए एक बार प्लीज। उनके एक बार फिर से शॉर्ट्स कैपिटलाइज हुए हैं आशीष, और वो करीब करीब 80,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट पहुंच चुके हैं। दैट्स आई थिंक थोड़ा सा नेगेटिव है आज के सेशन के लिए। निफ्टी पर प्लेसमेंट ये है कि 22,000 जो कि कल हमने डिस्कस किया था, वो अभी भी कॉल राइटर्स का बहुत खूबसूरती से बना हुआ कन्विक्शन जोन है। 22,000, 22,100, 22,200 इन 3 जोन्स में कॉल राइटर्स बहुत डिसाइसिवली बैठे हैं आशीष, कोई चेंज नहीं है उनके व्यू में। और नीचे पर अच्छी बात यह है कि पॉलिसी को जिस दिन हम अप्रोच कर रहे हैं वहां पे पुट राइटिंग 21,900 पे भी है, 21,800 पे भी है और 21,700 पे भी है। इनफैक्ट 21,900 पे आशीष सबसे बड़ी पुट राइटिंग खड़ी है, दैट्स ऑलमोस्ट 87 लाख। पिरामिड्स को अगर आप देखेंगे ना तो ये बात आपको क्लियरली नजर आएगी कि हमें आज इस छोटे से चैनल से निकलना ही है, निकलना ही है। एक मैसेज देगा, डेफिनेटली देगा पोस्ट पॉलिसी बाजार। कॉल राइटर्स डार्क ब्लू कैंडल, ब्लू लाइट कैंडल जो है वो पुट राइटर्स के जोन है आशीष मैं फिर कहूंगा थ्रेशोल्ड पॉइंट्स पे वर्क करिए या फिर बेस पे वर्क करिए। बेस क्या है लेके आइए स्क्रीन पे, इट्स 21,848, 21,848 या फिर उससे थोड़ा सा और ऊपर, इवन आई थिंक 21,870 एक डिसेंट बाय ऑन डिप का लेवल होगा आशीष, इसको मार्क कर लीजिए। और ऑन द हायर साइड 22,029 आपका टेस्ट करेगा इस ट्रेजेक्ट्री को कि हम इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये बाइसेक्ट हुआ तो याद रखिएगा जो अगली चैनल है 22,170 तक की वो खुल जाएगी। ऐसे अप्रोच करिए निफ्टी को। निफ्टी बैंक ज्यादा इंपैक्ट यहां पे होगा, बट स्टिल एक चीज याद रखिएगा, 46,000 कॉल राइटर्स का सबसे बड़ा जोन है। 46,100 और 46,209 के बीच में 50 और 20 डे प्लेस्ड है, और नीचे 45,600 पे और 500 पे पुट राइटर्स हैं आशीष। मेरी अप्रोच करेगी, देखिए प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी बेस लेके आइएगा प्लीज। प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी बेस वही रहेगा 46,500, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन, और 45,600। इस डिप को हम एक कंट्रोल डिप की संज्ञा देंगे, उसको हमें बाय करना है। और एज ऑफ नाउ एज पर दीज स्टैट्स आशीष 46,050, 46,154 अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का जोन होगा। बड़ा मूव बैंक निफ्टी में तभी आएगा जब हम 209 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। 209 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मूव टुवर्ड्स 46,550, 654 पॉसिबल है। पर आशीष में मेरा अपना इंट्यूशन की बात करूं ना तो इस पूरे डेटा में आज के एक ऐसी चीज है जो कह रही है कि हां 22,150 की डगर खुलने वाली है। ये मैं बता रहा हूं, एक डेटा पॉइंट ऐसा है आशीष। बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज का थर्सडे के दिन का अप्रोच। अब क्विकली समझ लिया जाए हर्षिता से आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षिता गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत टाटा कंज्यूमर के साथ करेंगे। कल वैसे भी हमने देखा सेकंड हाफ में ट्रेंड के शेयर में किस तरह की तेजी बनती दिखाई दी। आज टाटा कंज्यूमर की अगर आप ध्यान दें तो मुनाफा थोड़ा सा दबाव में दिखाई देगा। 17% की गिरावट है क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 91 करोड़ का एक एक्सेप्शनल लॉस आया है, इसीलिए 301 करोड़ के आसपास का वो मुनाफा आपको दिखाई देगा। रेवेन्यू 9.5% बढ़कर आया है, रेवेन्यू इन लाइन है 3,803 करोड़ पर। EBITDA 26% बढ़कर आया है करीब 572 करोड़, और मार्जिन्स जहां पर एक्सपेक्टेशन थी 14.4% की, 15% के मार्जिन्स कंपनी ने किए हैं डिलीवर। अच्छा, ओवरऑल बिजनेस में जो ग्रोथ है 8 से 10% के अनुमान के सामने 9.7% है, तो एब्सोल्युटली इन लाइन है। इंडिया फूड बिजनेस 13% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। पैकेज्ड बेवरेज रेवेन्यू हालांकि 6 से 8% की ग्रोथ की उम्मीद थी, 4% आया है। नरिशको की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, इंटरनेशनल रेवेन्यू भी अच्छा खासा डिलीवर करता हुआ दिखाई दिया है। सोलफुल, संपन्न, नरिशको जो आप मेंशन कर रहे थे हेडलाइंस में, यहाँ पर हमने देखा है बिजनेस जो है क्लियरली ग्रो होता हुआ दिखाई दिया, वहाँ से एडिशनल गेन्स बनते दिखाई देंगे। कंपनी ने कहा है ऑफ कोर्स ये कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया के एक्विजिशन का इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में जरूर देखने को मिलेगा। 100 दिन बाकी है कंप्लीट इंटीग्रेशन के, तो वो स्टॉक सबसे पहले रेडार पर। कल बाजार एब्सोल्युटली बंद होते होते पावर ग्रिड के नंबर्स आ रहे थे, तो वहां पर हमने गौर किया है कि नेट प्रॉफिट करीब 10.5% बढ़ा है, 4,028 करोड़ पर आया। रेवेन्यू 2.5% बढ़कर आया, 11,550 करोड़ का। EBITDA 3% ऊपर है, 10,213 करोड़ का EBITDA है,
और मार्जिन्स थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, 88% के ऊपर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन एक जो जोरदार नंबर है वो है लुपिन का, और लुपिन के केस में आप ध्यान दीजिएगा, मुनाफा आया है 613 करोड़ पर। ये दूसरा लगातार क्वार्टर है जहां पर 5000 करोड़ के ऊपर की कंपनी ने आई डिलीवर की है। इबिट्टा में 95% का इजाफा है, 1038 करोड़ का फिगर 835 840 करोड़ के आसपास का अनुमान मार्केट का था। मार्जिन हाईएस्ट इन 10 क्वार्टर्स हैं, 20% के मार्जिन वर्सेस लास्ट ईयर 12.3% के मार्जिन। यहां पर बेसिकली यूएस बिजनेस की तरफ से अच्छा कंट्रीब्यूशन है। एस्टिमेट था 200 से 205 मिलियन डॉलर का, 212 मिलियन डॉलर की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। कुल मिलाकर नॉर्थ अमेरिका में 23% से ज्यादा का इजाफा बनता दिखाई दिया है। क्लियरली उसका फायदा बनता दिखाई दिया, और एक पर्टिकुलर ड्रग स्पेरीवा, उसका कंट्रीब्यूशन है इन नंबर्स में, तो अच्छी तिमाही कंपनी के लिए उभर कर आई है। मनप्पुरम के नंबर्स भी अगर आप गौर करेंगे, प्रॉफिट में 46% का इजाफा, 82 आय 33% बढ़ी है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। गोल्ड लोन शेयर हाउएवर 58% पिछले साल था, इस तिमाही में 51% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। गोल्ड टर्नेज 7 साल के लोज पर आती हुई दिखाई दे रही है। कमेंस के लिए हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट हुआ है, और प्रॉफिट भी बहुत तगड़ी डोमेस्टिक डिमांड है जो दरअसल कंपनी में वो स्केल दिखा रही है। 26% का मुनाफा में इजाफा, रेवेन्यू 16% बढ़ के आए हैं, एबिटा में 30% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कई कंपनियां हैं जिस पर रिएक्शन आएगा, लेकिन साथ ही एक और स्टॉक जो रेडार पर रहेगा वो है, दो स्टॉक्स इनफैक्ट, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर और साथ ही साथ पारादीप फॉस्फेट। यहाँ पर सुबह सवेरे वही अपडेट आ रहा है कि दोनों कंपनियों का मर्जर होने वाला है। ऐसी स्थिति में मैंगलोर केमिकल के करीब 100 शेयरों पर आपको 186 शेयर 87 शेयर है भैया पार्डन 187 शेयर पारादीप फॉस्फेट के मिलेंगी। मर्ज्ड एंटिटी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स उभर कर आएगी फर्टिलाइजर स्पेस में, प्राइवेट सेक्टर स्पेस में 3.6 MMTPA की कैपेसिटी के साथ। तो ये दोनों स्टॉक्स भी रेडार पर रहेंगे। पारादीप के नंबर्स आपको याद होगा, कल ही हम मेंशन कर रहे थे, बेहद खराब थे, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। चलिए रखिए इन स्टॉक्स रेडार पे। ये जो रेशियो है, आसान शब्दों में, मैंगलोर केमिकल्स वालों को 18% कल की क्लोज पे प्रीमियम मिल रहा है। तो रखेंगे दोनों स्टॉक रेडार पर, मैंगलोर खास तौर पे। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर। थर्सडे निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी, 3 दिनों की एमपीसी बैठक। आज ये 3 दिनों की बैठक खत्म होती है, बैठक 2 दिन की होती है। आज सुबह कुछ बातचीत करते हैं क्या फाइनल बोलना है? वो लिख के दे देते हैं हमने। आज ही बैठे होंगे मतलब सुबह? हाँ। बैठेंगे मतलब 3 दिनों की बैठक आज खत्म होगी, और उसके बाद 10 बजे पॉलिसी, 12 बजे गवर्नर की पीसी, कैबिनेट CCEA 6 बजे आज शाम को शेड्यूल्ड है। अच्छा, उसका भी एजेंडा ऐसा नहीं कि सीनवी सहवाग को नहीं पता है। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी पर विचार विमर्श है, ऐसा ऑलरेडी आवाज ने रिपोर्ट कर रखा है। देखते हैं इसके अलावा भी कोई कंट्रोल्स निकल के आते हैं आज इस कैबिनेट CCA से। इसके अलावा नतीजों में अपोलो हॉस्पिटल्स और ग्रासिम, निफ्टी के वायदा के 8 जो है, आरती इंडस्ट्रीज, बलरामपुर चीनी, बायोकॉन, एस्कॉट्स, पेज इंडस्ट्रीज, पावर फाइनेंस, रैमको सीमेंट्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज। कैश के बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। LIC तो आज खैर इंटरिम डिविडेंड पे भी विचार करने वाला है, तो कल मोदी जी की स्पीच में भी चर्चा में आया हुआ था। BML, इरकॉन, NCC, पतंजलि, RVNL, थर्मैक्स, जोमैटो, अरे लंबी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की लिस्ट है, आज छोड़ रहा हूं उसको मैं। एक्स डिविडेंड्स में जिलेट 85 रुपीज, ITC 6.25 रुपए का एडजस्टमेंट आज होगा, और श्री सीमेंट्स 50 रुपए का। बाकी एडजस्टमेंट स्क्रीन पर है। तीनों IPO जो कल खुले थे, आज उन सबका डे 2, राशि फेरिफेरल्स, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जापान के बैंक लेंडिंग नंबर्स, चाइना का इन्फ्लेशन नंबर, यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, ECB का इकोनॉमिक बुलेटिन, ये सब आज इंपॉर्टेंट आंकड़े स्केड्यूल्ड। आज फिर से इंटर मिनिस्टेरियल पैनल की मीट है। ये रेड सी क्राइसिस जो आज ग्लोबल उसमें भी चर्चा में आया था, उसी को रिलेटेड डिस्कशन। इससे पहले 17 जनवरी को पैनल की मीटिंग हुई थी, तो 5 मिनिस्ट्रीज, दरअसल एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, शिपिंग, फाइनेंस और कॉमर्स, सब पार्टिसिपेट करेंगे।
एम्फी आज जनवरी महीने के म्यूचुअल फंड का मंथली अपडेट, वो डेटा शेयर करने जाएगा। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में डिले के साथ ही सही, लेकिन आज आम चुनाव का दिन है। अभी तक केयर टेकर गवर्नमेंट थी जो इतने समय से संभाल रही थी, आज वो इलेक्शंस वहां पर। और वैलेंटाइंस वीक डे 2, आज आपको हिम्मत करके प्रपोज करना है ताकि गुलाब की वैल्यू रिकवर हो सके। आज किसने अच्छा इन्होंने लाल पहना है, मैं इन्हीं के लिए तो सब बता रहा हूं, आपने इसीलिए तो ये इनको सुबह प्रेप करते रहता हूं। आज प्रपोज डे है और पहले से प्रियम बता रहा हूं कल चॉकलेट डे। डेयरी मिल्क के बियॉन्ड जाने की कोशिश करिए आप। ओके। खैर, आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की तरफ से आती है। वंदना भारती जी ने मदद करी है, क्विकली दिखा दीजिए। कच्चा तेल खरीदारी करने का मन, 6035 का स्टॉप लगाइए, 6250 का लक्ष्य है। जिंक बेचने के मौके, 217 का स्टॉप है, 214 नीचे के दायरे खुल रहे हैं। जाते जाते छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। ऑलमोस्ट 1/4% ऊपर खुलेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। ग्लोबल क्यूज में कोई दिक्कत नहीं, रडार पर रखेंगे भारतीय बाजारों को। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कुछ ही स्टॉक्स डिस्कस हुए थे। अभी बहुत डिटेल लिस्ट होगी स्टॉक्स इन न्यूज और स्टॉक्स इन फोकस की सीधा सौदा में। नमस्कार।